रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। जेजेपी पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़कर जीत हासिल करेगी। लोकसभा का यह चुनाव विधानसभा का ट्रेलर है। उक्त शब्द प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गांव मिर्चपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश की सभी 10 लोकसभा की सीटों पर जन जागरण अभियान चलाए हुए है। हिसार लोकसभा में मेरी ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए कार्यकर्ताओं को नए वोट बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। भू क्षेत्र पर पार्टी को मजबूत किया जाएगा। पार्टी की जल्द ही बैठक होगी जिसमें सभी 10 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। भाजपा पार्टी कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदलता है तो यह भाजपा की कमजोरी को दर्शाएगी। भाजपा के प्रत्याशियों के विरोध के बारे में बोलते हुए कहा कि उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। मैं भी सरपंचों के साथ बैठक करके उनके सवालों के जवाब दिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रदेश की आवाज बुलंद करने वाला कोई सांसद नहीं था। इसकी जनता ने काफी कमी महसूस की, लेकिन अगली बार यह कमी महसूस नहीं होगी। 25 मई को पता चल जाएगा। भाजपा के 400 के सपने को इलेक्ट्रोल तोड़ेगी। भाजपा केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी अलग अलग पार्टियों ने इसका इस्तेमाल किया है। पार्टी का सभी लोकसभा क्षेत्रों में जन जागरण अभियान चल रहा है। उसके उपरांत हिसार लोकसभा जब मेरी जिम्मेवारी लगाई गई, उसी के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आगे की चुनावी रणनीति, पृष्ठभूमि, सबके ऊपर जो आदेश है और खास तौर पर बूथ योद्धा, बूथ सखी के ऊपर जो संगठन ने काम किया, उसमें कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है कि जो नई वोटर लिस्ट है 14 अप्रैल तक, उसमें कोई नए एडिशन वोटर कराने हैं, कैसे बूथ की मैनेजमेंट का काम शुरू करना, वो आदेश कार्यकर्ताओं को बैठकर बूथ लेवल पर दिया। जैसे गांव में जा रहे हो, लोगों को कैसे समर्थन मिल रहा है? भरपूर प्यार है और मैं मानता हूँ जो 2014 के अंदर जनता ने प्यार दिया था, उससे ज्यादा जननायक जनता पार्टी इस बार समर्थन भी लेगी और उससे ज्यादा ताकत। पार्टी की पीएसी की बैठक है और पीएसी की बैठक में ही अंतिम निर्णय 10 की 10 सीटों हिसार को लेकर क्या लगा रहा है कि भाई दूसरी चौटाला भी आ सकते हैं? मैं आऊँ और कोई आए, ये तो पीएसी ने निर्णय करना है जी। और मेरे को 4 बार जिम्मेवारी चुनाव लड़ने की दी है, चारों बार लड़ा। एक बीजेपी की इशू है, अगर इस तरह की चर्चा भी चली है तो ये बीजेपी की कमजोरी को दिखाती है। कांग्रेस पार्टी ने भी कब बहुत देर कर दी है, अभी तक एक ही प्रत्याशी की। अभी तो चुनाव में बहुत टाइम है। नॉमिनेशन ही हरियाणा प्रदेश में 29 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। देर करना मुझे नहीं लगता कहना आज के दिन उचित होगा। चुनाव बहुत लंबा है, 6ठे चरण में हरियाणा के मतदान है। मुझे लगता है अब खेतीबाड़ी का सीजन भी आ जाएगा, तो चुनाव प्रक्रिया के अंदर टिकटों का बंटवारा जरूर टाइमली हो जाएगा, मगर चुनाव की प्रक्रिया जो शुरू होगी वो तो 1 मई के बाद ही शुरू होगी। जो भाजपा प्रत्याशियों को विरोध का सामना भी झेलना पड़ रहा है, तो जनता को जवाब दे। अगर जैसे किसानों ने कहा था कि हम भाजपा और जेजेपी जो सीधी पार्टी इनसे सवाल पूछेंगे, तो ऐसी परिस्थिति आपके सामने भी कोई आ रही है? मेरे से तो अगर कोई साथी विरोध में, चाहे सरपंच भी आए थे, तो मैंने बैठ के उनसे चर्चा करी थी और मुझे लगता है राजनीति के अंदर जिम्मेवारी भी होती है कि अगर कोई पक्ष है और उसको कोई मन मोटाव है तो बैठा के उनसे चर्चा करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? मैं तो विधानसभा चुनाव का ट्रेलर लोकसभा चुनाव को मानता हूँ और विधानसभा चुनाव में जो पृष्ठभूमि प्रदेश के लिए रखी जाएगी, लोकसभा कहीं ना कहीं उसका स्टार्टिंग फेज है। मगर हाँ, एक चीज जो मैंने भिवानी में भी देखी, यहाँ भी देख रहा हूँ कि जनता मिस करती है हरियाणा की आवाज को। पार्लियामेंट में जो सांसद चुनकर गए थे वो गूंगे बहरे थे। 10 साल हरियाणा की आवाज को देश की आवाज के सामने नहीं रख पाए और इस बार एक मन जरूर है कि हरियाणा को आवाज देकर पार्लियामेंट में। रणदीप सिंह बड़ा बुद्धिजीवी मानता था, इस तरह की बात उनके मुंह से निकलनी, मुझे लगता है उनको माफी मांगनी। बीजेपी के जैसे सीएम चेंज हुआ है, जैसे आपका समझौता होता है, उसके बाद में बिल्कुल नीचे आ गई इनका ग्राफ। मैं ना टिप्पणी करूं बेहतर। फिर भी जनता सुनना चाहती है। जो मेरे मुंह से निकलना चाहते हो उससे पहले तो आपने ही बोल दिया, और मैं इस पे क्या बोलूं, किसका ग्राफ नीचे आया, किसका ग्राफ ऊपर गया है।
ये तो इलेक्टोरल के हाथ में है जी। और 25 मई को वोट की ताकत से 400 पार के सपने को इलेक्टोरल तोड़ेगा। ये भी कहा जा रहा योगी है और अमित शाह भी कह चुके हैं कि हमारा कोई अलग किसी झगड़े से अलग नहीं आपको हुई है। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, जी। 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, मजबूती के साथ। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, आम आदमी पार्टी हो, इनको हराने का काम है। आम आदमी पार्टी जैसे केजरीवाल जो हुआ है वो सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज है जी। और ये कोई आज नहीं हुई, ये तो इमरजेंसी हो, इमरजेंसी के बाद हो, अजय सिंह चौटाला जी को सजा दिलानी हो। सेंटर की गवर्नमेंट ने हमेशा सेंट्रल मशीनरी का मिसयूज किया और इसका तो इतिहास गवाह।